एक इटालियन कहावत है दोस्तों कि अगर आप 100 साल तक जीना चाहते हैं तो सिर्फ अपने काम से काम रखें, अपने काम से मतलब रखें। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं, मसले होते हैं, मुसाइलें होते हैं, मुश्किलें होती है, लेकिन आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की फिक्र करें। अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि आप 100 साल जीने वाले हैं या उससे भी ज़्यादा जीने वाले हैं, लेकिन ये एडवाइस बहुत ही पावरफुल हो सकती है कि अपने काम से काम रखो, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर रखो, दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत को छोड़ दो। हम जिंदगी में कितना कामयाब हो पाते हैं, कितना अचीव कर पाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी एनर्जी को, खास तौर पर अपनी मेंटल एनर्जी को किस काम पर लगाते हैं। हमारा फोकस कहाँ पर होता है, हमारा फोकस हमारे अपने कामों पर कितना होता है और कितना इधर उधर की फालतू की चीज़ों पर होता है। और सच तो ये है कि हमें अपनी प्रोग्रेस से ज़्यादा, अपनी कामयाबी से ज़्यादा दूसरों की नाकामी की फिक्र होती है। इस बात का गम नहीं होता कि मुझे नहीं मिला, गम इस बात का होता है कि दूसरों को कैसे मिल गया। और दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक 85% लोगों की खुश ना रहने की वजह उनकी खुद की नाकामी नहीं बल्कि दूसरों की कामयाबी होती है। इसलिए अगर आप इस असूल पर अमल करोगे और सोच लोगे कि मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, तो आप जिंदगी में अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखोगे, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, आप अपने काम को ज़्यादा सीरियसली करने लग जाओगे, आपकी अपने काम में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, आप अपने दिमाग की ताकत को, अपनी एनर्जी को सही काम पर, सही वक्त पर और सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख जाओगे, आपके काम में निखार आ जाएगा। और दोस्तों, आज के दौर में हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों की परेशानियों से परेशान हैं। वे लोग सारा वक्त उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं जिनका उनसे कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं, उनको मुफ्त में सलाह मशवरा देते रहते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। अपनी मेंटल एनर्जी को, अपने दिमाग की ताकत को दूसरों के कामों में बिना वजह इस्तेमाल करते रहते हैं। अपना ज़्यादातर टाइम दूसरों को सलाह देने में ही बर्बाद कर देते हैं, और जब खुद उनके काम करने की बारी आती है तो अपने उस काम को वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी दूसरों को सलाह, दूसरों को मशवरा देने में बर्बाद कर चुके होते हैं। फिर वही लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ये बेकार और निकम्मे लोगों की निशानी होती है दोस्तों। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी इस बात का ध्यान ना दें कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर पा रहा। अपनी तवज्जो, अपना ध्यान अपने काम पर रखें कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब रोड पर किसी का झगड़ा हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऑफिस के काम से जा रहे होते हैं या फिर वापस अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और पता भी नहीं होता कि कितनी देर तक उनको देखते रहते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करते रहते हैं कि क्या बात हुई थी, कैसे झगड़ा हुआ था, और फिर उसी सिलसिले में डिस्कस करते रहते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ बेकार और निकम्मे लोगों की निशानी है दोस्तों। इसलिए पहला तरीका तो ये है कि जो आपके काम की बात नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जो आपके लिए बेकार की बातें हैं, उन पर आप ध्यान ना दें, अपनी तवज्जो ही ना करें। और दूसरा तरीका ये है कि जब हमारे सामने कोई किसी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा या उसे ठीक से नहीं हो पा रहा, तो हम उसको सलाह देते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरों को ठीक करना आपका काम नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हर बंदा अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम में किसी को सलाह ना दें, उसके काम में टांग ना अड़ाएं। जब आपसे सलाह मांगी जाए, जब आपसे मशवरा मांगा जाए, तभी आपको सलाह मशवरा देना चाहिए। अगर आप किसी को बिना मांगे अपना मशवरा दे देते हैं और वो आपकी, ये भी हो सकता है कि क्या पता वो आपका मशवरा, आपकी सलाह ना माने तो आपको बुरा फील हो सकता है, या फिर वो आपका मशवरा मान भी लेता है और फ्यूचर में उसको आगे चलकर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाए तो वो सारा का सारा ब्लेम आप पर ही लगा देता है कि काश कि उस दिन उसकी बात को मैं ना मानता तो आज मुझे ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इसलिए किसी के काम में टांग ना अड़ाएं, अपने फिजिकली और अपनी मेंटल एनर्जी को अपने कामों के लिए बचाएं,
ताकि आप ज़िंदगी में अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।